What's up? हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेस लीला। लीला। तो भाई इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सिंथेसिस के अंदर FM, AM और RM ये RM तीन क्या होता चीज है? क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। चलते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे AM की और उससे पहले ये एक प्लगइन है जिसका नाम है सीरम। सीरम। और आप कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हो, बस आपको उसमें देखना है उसकी सेटिंग्स, उसके फीचर्स में कि क्या उसमें AM होता है या उसमें FM होता है या रिंग मॉड्यूलेशन या होता है, तीनों होती हैं, या तीनों एक साथ होता है। जैसे कि सिट्रस में आई थिंक तीनों एक साथ हो सकते हैं। वाइटल यूज कर सकते हो, उसमें भी तीनों चीजें तीनों है, होती हैं। मतलब आप बहुत सारी प्लगइन्स है फ्री जो उनको आप सर्च कर Vital सकते हो, free है। या फिर अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे तीनों को यूज एक साथ करते हुए तो आप इंडिविजुअल प्लगइन्स भी सर्च कर सकते हो कि जस्ट FM सिंथेसिस वाली प्लगइन या AM या RM वाली। तो शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं ऑसिलेटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, कोई भी हमारे सिंथेसाइजर के अंदर ऐसी कोई भी चीज साउंड जनरेट नहीं कर देता। ऑसिलेटर एक मशीन होती है, जैसे कार के अंदर इंजन होती है ना जिसको चलाती है मेन, वैसे सिंथेसाइजर के अंदर ऑसिलेटर होता है जो मेन साउंड को जनरेट करता है। बाकी सारी चीजें तो बस उसको छेड़छाड़ करती है। ऑसिलेटर मेन चीज होती है जो साउंड जनरेट करता है। तो हम बात करते हैं AM की। तो AM मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा होता है, ऑसिलेटर A और ऑसिलेटर B, और इसमें B हमें सुनाई नहीं दे रहा, जस्ट वो एक उठ के इफेक्ट डालता है A के ऊपर। और क्या इफेक्ट डालता है वो अपनी स्क्रीन पे जाते हैं और एक बार देखते हैं कि AM तो ये आपके प्लगइन टू प्लगइन डिपेंड करेगा। जैसे इसमें ऑसिलेटर A B को भी इफेक्ट कर सकता है एंड B कैन आल्सो बिकम कि वो A से इफेक्ट हो। तो इसमें आप चूज कर सकते हो जो A है वो हमारा कैरियर का काम करेगा और B जो है वो मैसेज भेजेगा इस सिग्नल को। अभी हम क्या सिनेरियो बनाने वाले हैं कि हम इस वाली ऑसिलेटर से हम आवाज जनरेट करेंगे और इस वाले ऑसिलेटर को हम सुनेंगे नहीं, ये जस्ट एक सिग्नल भेजेगा इसके ऊपर। और हम देखो इसका लेवल भी अभी कम कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, ये मैं एक बेसिक साइन वेव ले लेता हूँ, जिससे क्या होगा, एक ये बहुत सिंपल टोन होती है जिसको आप सब समझ पाओगे, एक्सपेरिमेंट या फिर समझाने के लिए सबसे बेस्ट रहती है। और मैं एक और यहाँ पे साइन वेव ले लेता हूँ। मतलब इसमें कोई भी हार्मोनिक्स नहीं है और ये बिल्कुल एक मतलब जो आप फ्रीक्वेंसी प्ले करते हो एग्जैक्ट वही प्ले होगी। अब जैसे मैं इसको प्ले करूँ, देखो एक ये ऑसिलेटर भी प्ले हो रहा है और एक ये ऑसिलेटर भी प्ले हो रहा है। बट अब क्या करता हूँ, मैं इसकी वॉल्यूम कम कर देता हूँ और A पे जाके इसको ऑन कर देता हूँ। तो हमें सिर्फ A सुनाई देगा, B सुनाई नहीं देगा, वॉल्यूम कम कर दी। अब मैं A पे गया, इस पे क्लिक करा, अब मैं करूँगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रॉम B। अब ये वाला ऑसिलेटर क्या करेगा, कुछ सिग्नल लेगा B से और अपने आप को अब कुछ ऑल्टर इफेक्ट करेगा। और इस पर क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा, अब ये कोई इफेक्ट नहीं डाला। अब इसके साउंड के ऊपर एक बार मैं एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर लगा दिया हमने इस पे। और अब हम ये चीज़ देखते हैं कि ये हमें हमारी साउंड को किस तरह इफेक्ट करता है। पहले जैसे एक प्योर टोन है, जो भी हम नोट प्ले कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, और जैसे ही मैं AM ऑन करता हूँ तो सर्टन हार्मोनिक्स बेसिकली ऐड हो गया। दूसरे वाले के भी इसमें अब ऐड होने लग गए हैं जो हार्मोनिक्स हैं, हार्मोनिक बट वैसे इसमें हार्मोनिक्स से ज्यादा इसमें एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट हो रहा है। अब एम्पलीट्यूड AM ये क्या कर रहा होता है, और आपने जो साउंड सुनाई ब्रो मुझे सुनाई तो दे रही है, पर एक्चुअली में हो क्या रहा है तो हम बात करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे हमें लिखूँ ऑसिलेटर, एक है हमारा B, जो हमारा ऑसिलेटर B है वो लेट्स सपोज एक ऐसी साउंड जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑसिलेटर A को हम सुन भी रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ कि इससे हम सुन नहीं रहे हैं, और लेट्स सपोज ऑसिलेटर A से मैं कोई ऐसी साउंड प्ले कर रहा हूँ जिसको हम सुन रहे हैं। अब क्या करें हमने AM फ्रॉम B ऑन कर दिया है, तब ये वाली साउंड अलग से उठ के इस पे इफेक्ट डालेगी, बट एम्पलीट्यूड को इफेक्ट डालेगी। AM का मतलब ये एम्पलीट्यूड, AM की फुल फॉर्म एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अब क्या होगा, अभी जो रिजल्ट निकलेगा ना वो साउंड यहाँ पे काफी ज्यादा लाउड होगी, मतलब काफी लाउड होगी, और जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो कम लाउड हो जाएगी, फिर यहाँ पे एकदम लाउड होएगी। तो मतलब जैसे वो जो ऊपर वाली शेप है उसको वो फॉलो करेगा कि जब जब क्रस्ट आ रही है तब तक वो लाउड हो रहा है, जब जब वो जैसे कि उसमें ट्रफ आएगी तब तक वो लो हो जाएगा, एम्पलीट्यूड में कम हो जाएगा। अब यही इफेक्ट जो बहुत 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 फास्ट इफेक्ट करता है ना, तो हमारी शेप थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। दैट्स व्हाई उसमें हार्मोनिक्स कैरेक्टर और ऐड हो जाते हैं। अब यही इफेक्ट को हम काफी स्लो स्पीड में करके देखते हैं, जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया ताकि आप समझ पाओ। अब मैंने क्या करा बेसिकली, अब मैं इस वाले ऑसिलेटर को काफ़ी लो पिच में प्ले करता हूँ ताकि आपको इफेक्ट सुनाई दे, और मैं AM को एक सेकंड के लिए ऑफ कर देता हूँ। स्पैन में कैसे दिख रहा है इसमें? स्पैन एक बार ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है या फिर क्या चेंज कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे से मूव कर रही है वो एम्पलीट्यूड में,
और आप चाहो तो मैं इसको और फास्ट करके दिखा सकता हूँ कि एकदम एग्जैक्ट क्लियर रिजल्ट दिखे आपको। तो ये ऊपर नीचे फास्ट एम्पलीट्यूड ऑल्टर हो रहा है हमारा बेसिकली। तो हम बात करेंगे एफएम सिंथेसिस की। FM synthesis और की, सीरम में जैसे हमने बोला, सीरम इतना पावरफुल टूल है कि इसमें तीनों चीज होती है जो आज एग्जांपल लेने वाले हैं। तो ये सेम चीज अब उत्कर्ष एएम से हटा के अब इसको एफएम कर देगा। एफएम कर देता हूँ। और सेम प्रिंसिपल है कि जो ए है और जो बी है, बी इफेक्ट करने वाला है ए को, क्योंकि और हमने हमने बी set के भी लेवल रखा है। बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। और इसके साथ जो हम ये नॉब यूज कर रहे हैं, ये एक सेंड की जैसे एक नॉब होती है, ड्राइवेट नॉब होती है, ये ऐसे इफेक्ट करेगी। 0 पे होगा तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। जैसे जैसे आप इफेक्ट बढ़ाओगे, अगर आप 100 पूरा राइट साइड जाओगे तो 100% इफेक्ट होगा। तो अब बात करते हैं एफएम काम कैसे करता है। अब एफएम का क्या सीन है, आपको जो एएम में समझ में आया वही चीज ध्यान लगा रही है, बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं ऊपर नीचे होगा उसका, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होगी, क्योंकि उसकी नाम ही है एफएम, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आप इसमें एक और चीज देख सकते हो बढ़िया जो मुझे दिखी, कि स्पैन में ये एम्पलीट्यूड है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो हमें दिख भी रहा था कि एएम में वो ऐसे ऐसे इफेक्ट कर रहा था, ना कि ऐसे ऐसे राइट साइड में। अब वो हमें दिखेगा इस तरीके से, यानी कि हॉरिजॉन्टली इफेक्ट होगा। अब एक बार सुन के देखते हैं, सेम ही सेटिंग है, बस जस्ट मैंने उसको एफएम पे डाला है। ये देखो, आपको दिख भी रहा है कि वो काफी ज्यादा स्पीड में हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा वो कर देते हैं। तो अभी यूएफओ आ गए हैं यहाँ पे, अभी यूएफओ आ गए, जादू आ रहा है। तो अब क्या देख लेना, ध्यान रखना कि कल घर पे जादू वादू आ जाए, जादू आ जाए तो, क्योंकि कोई मिल गया 4 की शूटिंग भी चल रही है यहीं पे, तो आ सकता है वो। ओम 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 ओम। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, मैं दोबारा से एक डायग्राम बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि क्या सीन है। एएम वाला फंडा ही है, जस्ट इस बार एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हो रही है। स्कूल में उत्कर्ष बहुत डायग्राम बनाया करता था, बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाया। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ये बी वाला ऑसिलेटर है, ये वाला ए ऑसिलेटर है, और मैं यहाँ पे एक ऐसा वेव बना देता हूँ बी की, और ए की भी हम बना देता हूँ फटाफट सी वेव। अब क्या हम कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं एफ एम। तो अब क्या होगा, जब जब हमारी यहाँ पे वेव ऊपर है, अब जो हमारा रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी, या ऑन द अदर हैंड मैं इसको बोल सकता हूँ पिच काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, और फिर यहाँ पे आते ही स्लो हो जाएगी। और फिर क्या होगा, यही चीज़ रिपीट पे चलेगी, हाई पिच होगी बहुत ज़्यादा, फिर लो पिच होगी, हाई पिच होगी बहुत ज़्यादा, फिर लो पिच होगी। तो मतलब जब जब ऊपर जा रहा है क्रेस्ट में, तब तब स्पीड तेज हो जा रही है, हाई पिच और जैसे ही नीचे जा रहा था लोअर पिच पे आ गया, या हाई पिच की जगह बोल सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी लो नीचे पे लो हो जाएगी, और इसी से आपको वो यूएफओ वाला इफेक्ट आ गया। इसको सुन के देखते हैं एक बारी। हाँ ये वो वाला मीम है ना स्नैपचैट का, यूएफओ एलियन वाला, वो लग रहा है। इसको मैं और स्लो इफेक्ट करके देखते हैं, तो आपको सुनाई दे रहा होगा। मैं स्पैन भी खोल लेता हूँ एक बार फटाफट से। इस बार उसका एम्पलीट्यूड उतना ही, जस्ट वो लेफ्ट राइट फ्रीक्वेंसी में मूव कर गया। तो ये एफएम होता है, और इससे काफ़ी लोग मतलब अपने साउंड डिज़ाइन 808 साउंड डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मतलब लिटरली आप एक अपनी बेसिक 808 में एक दूसरा ऑसिलेटर की शेप की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर सकते हो, जिससे एक अलग ही साउंड बनेगी, मतलब कुछ भी बन सकता है वो। तो अब हम बात करते हैं आरएम क्या है। उसमें भी यही फंडा है कि एक ऑसिलेटर होगा जो सिग्नल भेजेगा, और ए होगा जो इफेक्ट होगा। लेकिन अब की बार हम क्या करते हैं, इसको देखने के लिए हम इसको बंद कर देते हैं, और इसको अब करते हैं एफएम फ्रॉम बी। तो हम इधर करेंगे एफएम फ्रॉम आरएम फ्रॉम ए। अब बस जैसे उल्टा हो गया, अब हमारा ऑसिलेटर बी जो है वो हमारा साउंड सुनाएगा हमें, और ए वाला है जस्ट एक सिग्नल भेजेगा, इससे बी इफेक्ट होगा। और अब हम उल्टा करने के लिए करेंगे, क्योंकि हमें बी को सुनना है, तो हम इसके लेवल इंक्रीज कर देते हैं, और हमें ए एज अ सिग्नल वाला ट्रीट करें, जो जस्ट सिग्नल भेजेगा। और ये कोई रूल नहीं है कि आप उसको नहीं यूज कर सकते, आप उसको साथ साथ यूज भी कर सकते हो साउंड डिजाइन के लिए, बट अभी जस्ट सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम उसको बंद कर रहे हैं ए को। अब जैसे ए से था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो एम्पलीट्यूड इफेक्ट हो रहा था। एफ से था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट हो रही थी। अब ये रिंग मॉड्यूलेशन क्या, रिंग पे ना देता है साइन वेव को। तो बेसिकली रिंग मॉड्यूलेशन जो हमारे पुराने जब एनालॉग सिंथ्स थे, उनमें जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, तो जो रिंग मॉड्यूलेशन करने के लिए जो सर्किट बोर्ड था ना, उसमें डायोड्स को सर्कुलर वे में लगाया जाता था। दैट्स वाई उसका नाम पड़ा रिंग मॉड्यूलेशन। अब रिंग मॉड्यूलेशन कर क्या रहा होता है, एक बार वो डिस्कस करते हैं। अब सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़, पर जस्ट हमने उल्टी करी है, ताकि आप लोग कभी भी ये अपने दिमाग में मत बिठा लो कि हम हमेशा ए को यूज़ करेंगे एज अ कैरियर और हम बी को यूज़ करेंगे एज अ मॉड्यूलेटर। हम जस्ट आपके लिए हमने उल्टा करा, ताकि आप दिमाग में जो हम कह रहे हैं बस वही मत बिठाओ, अपना दिमाग चलाओ, और अब जो आप करना चाहते हो वो करो। तो अब क्या करते हैं, हम रिंग फ्रॉम ए करते हैं। अब क्या हो रहा है, अब ऑसिलेटर ए एक सिग्नल सेंड कर रहा है बी के ऊपर, और वो अपना फेज बहुत तेज ऑल्टर कर रहा है, काफ़ी तेज अपना फेज शिफ्ट कर रहा है। अब फेज शिफ्ट क्या होता है, अगर मेरी साउंड ऐसी है तो उसको अब ये उल्टा बना देगा।
बट सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा इतना फास्ट हो रहा होता है कि एक अजीब सी साउंड आती है। और अब हम इसको थोड़ा स्लो इफेक्ट में सुन के देखते हैं। अब स्लो करने के लिए मैं ये ऑसिलेटर ए की पिच डाउन कर देता हूँ ताकि हम उस इफेक्ट को थोड़ा परसीव कर रखें कि क्या चेंज कर रहा है। तो अब आपको लग रहा होगा यार ये तो एकदम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जैसा है, ये क्या चेंज कर रहा है, मतलब वॉल्यूम बस ऊपर नीचे से हम तो वही सुनाई पड़ रहा है। तो हम एक बार एबल्टन में चलते हैं और फिर समझते हैं कि एक्चुअली में कर क्या रहा है, रिंग मॉड्यूलेशन कर क्या रही है। तो अब हम एबल्टन में चले गए और वहाँ पे भी सेम एग्जांपल रेडी करा हुआ है मैंने ऑलरेडी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। RM फ्रॉम ए का रखा है और ए ऑसिलेटर की वॉल्यूम डिप कर रखी है। और हम क्या करता हूँ, अब मैं इसको फ्रीज कर लेता हूँ, बेसिकली ऑडियो फॉर्म में रेंडर कर लेता हूँ या फिर कंसोलिडेट कह लो जो FL प्रोड्यूसर्स हैं। एक चीज़ हम ध्यान से देखते हैं, हम इसको ओपन करते हैं और जूम इन करते हैं तो आपको क्या दिखेगा, मैं इसका हल्का सा और मैग्नीफाइन कर देता हूँ कि रिंग मॉड्यूलेशन क्या कर रही है। जब हमारा मॉड्यूलेटर वाला ऑसिलेटर में जो साउंड बज रही थी वो ऊपर था, तब तक तो ये इन फेज है। जैसे ये यहाँ आया तो देखो इसने फ्लिप करना शुरू कर दिया अपने को। ये वेव यूं बननी चाहिए थी बट अब ये यूं ना बन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर चलेगी। तो जैसे ही वो नीचे वाला कर्व आएगा ना हमारा जो मॉड्यूलेटर है, तो ये फ्लिप होगी। या आप यहाँ पे ही देख सकते हो ये फ्लिप होनी चालू हो चुकी है यहाँ पे, ये अब ये फ्लिप होगी और अब ये उल्टी बजेगी। अब एक बार मैं इसको ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम ऑसिलेटर ए ले लेते हैं जो हमारा सिग्नल सेंड कर रहा है बी पे, तो ये हमारा जस्ट मॉड्यूलेट कर रहा है, हम इसको सुन नहीं रहे। और अब मैं इस पर कैसी ड्राइंग कर देता हूँ और हम ले लेते हैं हमारी जो जिसको हम साउंड को सुन रहे हैं ऑसिलेटर पे, ऑसिलेटर बी। और अब मैं इसको साउंड नॉर्मल बना देता हूँ, ये नॉर्मल ऐसे प्ले हो रही थी। बट जब ये इसके ऊपर RM करती है तो क्या इफेक्ट आता है, तो अब क्या आएगा, जब हमारी साउंड शुरू होगी तो वो कुछ इस तरह शुरू होगी और वो यहाँ पे आती, जैसे ये पॉइंट पे आती है अपने फेस को शिफ्ट कर लेगी। तो अब ये यहाँ से ऊपर यूं ना बन के ये अपने आप को यहाँ से ही उल्टे डायरेक्शन में लेके चली जाएगी और फिर ये यूं बनने लग जाएगी और ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस रिपीट पे चलता रहेगा। अब जब वापस ऊपर आएंगे हम यहाँ पे तो अब ये अपने आप को चेंज करेगी और वापस ऐसे ले आएगी। तो आप बीच में देख सकते हो ये सेंटर से, ये वाले पॉइंट से ये अपना फेस को शिफ्ट कर लेती है, जैसे क्रस्ट और ट्रफ चेंज होता है। हाँ, तो वही अपने फेस की डिग्री को चेंज करेगा। और उसको जब हम बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो डिफरेंट हार्मोनिक सुनाई देने लग जाते हैं। तो भाई यही फंडा था। हम चाहते थे कि आपके बेसिक्स क्लियर हो कि FM RM क्या कर रहे होते हैं। उन्होंने साइन वेव का एग्जांपल लिया क्योंकि वो सबसे बेस्ट रहती है किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आपको समझना है तो अब आप जाओ और यूज करो इसको। और अब आप कोई भी ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको पता होगा अच्छा किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और बताओ और कैसी वीडियोस चाहिए कमेंट करो। एंड जाके हमारी वेबसाइट भी जाके चेक करो। चलो आई बटन में आ गई होगी और वहां पे हम प्राइवेट लेसन्स भी देते हैं। तो चलो बाय बाय।